चलो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। एक बार की बात है, मैं जोगिंदरनगर से दिल्ली जा रही थी और मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो जोगिंदरनगर से बस रुकती है बैजनाथ में, पपरोला नहीं, पालमपुर में, और फिर आगे भी रुकती है आई थिंक कांगड़ा वगैरह। तो हम जा रहे थे, मैं जा रही थी, अभी नींद भी आ रही है तो बोला नहीं जा रहा है, मैं जा रही थी। और जैसे ही चंडीगढ़ के पास बस रुकती है तो वहाँ पे कुछ एक सवारियाँ जो है वो उतर जाती हैं और वहाँ पे ना एक सवारी जो है बस में चढ़ती है और मैंने आंखें बंद करके रखी थी, बैग जो है मैंने तिरछा ऐसे डाला हुआ था और उसको लगा कि मैं सोई हुई हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं थी। मैं आंखें बंद रखती हूँ लेकिन ध्यान रहता है कि हाँ मैं अकेली हूँ। तो वो लड़का आता है और मेरे बगल में बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ कौन बैठ गया, मैंने आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन बैग मेरे दोनों हाथ पे थे, हाथ मेरे दोनों बैग पे थे। नींद के कारण हर कुछ बोले जा रही हूँ। और उस लड़के ने पता क्या किया, धीरे धीरे हाथ जो है ना मेरी बैग की तरफ ले जा रहा था वो। तो मेरी आंखें मतलब बंद थी लेकिन मुझे पता सब कुछ लग रहा था। तो मैंने एकदम से आंखें खोली और वो हाथ नहीं हटा पाया और मैंने उसको पूछा कि क्यों बैठा है यहाँ पे, क्योंकि बस पूरी खाली थी। मैंने कहा तुझे जगह नहीं मिली कहीं भी बैठने के लिए। मैंने कंडक्टर को बुलाया और ज़ोर से बोला कि इस सवारी को बोला जाए, जो भी पैसेंजर आया हुआ था, इसको पीछे बिठाया जाए। और फिर उन्होंने जो है उसको पीछे बिठाया और मुझे चारों तरफ अपनी आंखें चारों तरफ रखनी पड़ी। जब हम सफ़र करते हैं ना, बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब हम सफ़र करते हैं तो हमें जो है बहुत ही चालाकी के साथ सफ़र करना पड़ता है। बहुत अकेले जब हम सफ़र करते हैं तो हमें अपनी आंखें हर साइड से खुली रखनी पड़ती है कि हाँ ऐसा कभी चोरी ना हो जाए हमारी, कभी मतलब कोई भी किसी तरह की कोशिश ना करे चोरी करने की, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो और हमें दूसरा स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ता है क्योंकि अकेले सफ़र करना भी आसान नहीं है नाइट में। तो इस तरह से हुआ था, लेकिन कंडक्टर वगैरह आपको पता है हमारे हिमाचल के अच्छे होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं। तो बस यही है आज का कि थोड़ा लड़कियों के लिए ज़्यादातर रहता है कि ध्यान से थोड़ा सफ़र करें क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं से आपका देखती है कि लड़की अकेले तो या फिर चोरी करेगी या फिर कुछ भी समझ लो। तो थोड़ा ध्यान से सफ़र करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो आज मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आज सारा दिन हमारा बेड में ही बैठे हुए थे, हम सब टीवी वगैरह देख रहे थे। फिर एक डेथ हो गई थी, वहाँ गए थे अभिषेक, और मेरे पास दोनों बच्चे थे। तो आज का ब्लॉग कुछ नहीं बन पाया क्योंकि मैं डेली का मतलब बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग देती हूँ आपको, रोज़ की जो रूटीन है डेली की रूटीन देती हूँ। तो कल दूंगी, आज हमारे काम वाले भी नहीं आए थे और बस यही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आज बारिश भी बहुत ज़्यादा रही, सुबह से लेके अभी तक कंटिन्यूसली बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो आप सभी भी बताना कि आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। कुछ एक जगह तो हाइट में बर्फ़ भी पड़ रही है। तो आज हम सारा दिन बहुत बिज़ी रहे। आज हमारे गांव में किसी अंकल की डेथ हो गई थी, दादू की बोल सकते हैं, अंकल तो क्या दादू की डेथ हो गई थी, काफ़ी एज थे। तो मैं वहाँ गया था और घर पे सभी आज अपने अपने बिस्तर में दुबक के हुए थे और तो इसलिए आज हम अपना ब्लॉग नहीं बना पाए।
तो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कल। तो आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए रज़ाई के अंदर रहिए। ओके, बाय, सी यू। चलो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। एक बार की बात है, मैं जोगिंदरनगर से दिल्ली जा रही थी और मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो जोगिंदरनगर से बस रुकती है बैजनाथ में, पपरोला नहीं, पालमपुर में, और फिर आगे भी रुकती है आई थिंक कांगड़ा वगैरह। तो हम जा रहे थे, मैं जा रही थी, अभी नींद भी आ रही है तो बोला नहीं जा रहा है, मैं जा रही थी। और जैसे ही चंडीगढ़ के पास बस रुकती है तो वहाँ पे कुछ एक सवारियाँ जो है वो उतर जाती हैं और वहाँ पे ना एक सवारी जो है बस में चढ़ती है और मैंने आंखें बंद करके रखी थी, बैग जो है मैंने तिरछा ऐसे डाला हुआ था और उसको लगा कि मैं सोई हुई हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं थी। मैं आंखें बंद रखती हूँ लेकिन ध्यान रहता है कि हाँ मैं अकेली हूँ। तो वो लड़का आता है और मेरे बगल में बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ कौन बैठ गया, मैंने आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन बैग मेरे दोनों हाथ पे थे, हाथ मेरे दोनों बैग पे थे। नींद के कारण हर कुछ बोले जा रही हूँ। और उस लड़के ने पता क्या किया, धीरे धीरे हाथ जो है ना मेरी बैग की तरफ ले जा रहा था वो। तो मेरी आंखें मतलब बंद थी लेकिन मुझे पता सब कुछ लग रहा था। तो मैंने एकदम से आंखें खोली और वो हाथ नहीं हटा पाया और मैंने उसको पूछा कि क्यों बैठा है यहाँ पे, क्योंकि बस पूरी खाली थी। मैंने कहा तुझे जगह नहीं मिली कहीं भी बैठने के लिए। मैंने कंडक्टर को बुलाया और ज़ोर से बोला कि इस सवारी को बोला जाए, जो भी पैसेंजर आया हुआ था, इसको पीछे बिठाया जाए। और फिर उन्होंने जो है उसको पीछे बिठाया और मुझे चारों तरफ अपनी आंखें चारों तरफ रखनी पड़ी। जब हम सफ़र करते हैं ना, बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब हम सफ़र करते हैं तो हमें जो है बहुत ही चालाकी के साथ सफ़र करना पड़ता है। बहुत अकेले जब हम सफ़र करते हैं तो हमें अपनी आंखें हर साइड से खुली रखनी पड़ती है कि हाँ ऐसा कभी चोरी ना हो जाए हमारी, कभी मतलब कोई भी किसी तरह की कोशिश ना करे चोरी करने की, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो और हमें दूसरा स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ता है क्योंकि अकेले सफ़र करना भी आसान नहीं है नाइट में। तो इस तरह से हुआ था, लेकिन कंडक्टर वगैरह आपको पता है हमारे हिमाचल के अच्छे होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं। तो बस यही है आज का कि थोड़ा लड़कियों के लिए ज़्यादातर रहता है कि ध्यान से थोड़ा सफ़र करें क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं से आपका देखती है कि लड़की अकेले तो या फिर चोरी करेगी या फिर कुछ और कुछ भी समझ लो। तो थोड़ा ध्यान से सफ़र करें। थैंक यू।